वर्ण विचार। वर्ण क्या होता है? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। वर्ण दो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। वर्ण दो प्रकार का होता है, एक तो होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। हिंदी में स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। स्वर क्या होता है? स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ग्यारह स्वर होते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण मुख विवर से स्वतंत्र रूप से होता है वही स्वर होता है। 11 होते हैं। अब स्वरों का जो वर्गीकरण है ना, एक तो होता है उत्पत्ति के आधार पर। स्वरों का वर्गीकरण जो होता है ना, एक तो होता है उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर भी दो प्रकार का होता है, एक मूल स्वर, एक संधि स्वर। मूल स्वर और एक होता है संधि स्वर। अब मूल स्वर जो होते हैं ना वो 4 प्रकार के होते हैं और संधि स्वर 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी बताता हूँ। और जो संधि स्वर होते हैं ना वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है दीर्घ स्वर और एक होता है संयुक्त। अब दीर्घ 3 और संयुक्त 4 होते हैं। अब मैं बताऊंगा मूल स्वर कौन कौन से होते हैं। अ मूल स्वर है, ई मूल स्वर है, उ मूल स्वर है और री मूल स्वर है। 4 मूल स्वर होते हैं। 4 मूल स्वर होते हैं। अब दीर्घ संधि स्वर होते हैं 7 प्रकार के, जिसमें से 3 तो दीर्घ और 4 संयुक्त होते हैं। अब दीर्घ कौन कौन से होते हैं? अब जैसे अ प्लस अ क्या बना आ, ई प्लस ई क्या बना बड़ी ई, ओ प्लस ओ क्या बना बड़ा ओ। ये होते हैं दीर्घ। ये होते हैं दीर्घ स्वर। 3 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर होते हैं जो 2 समान स्वर से मिलकर बने होते हैं और संयुक्त स्वर होते हैं जो भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि आ और ई से बनेगा तो ये ए बना, और आ ऊ से बनेगा तो ओ बनेगा, और अ या आ के बाद अगर ए आए तो ए बनेगा। अ या आ के बाद अगर ओ आए तो ओ बनेगा। 4 क्या है? संयुक्त स्वर है। ए ओ और ओ क्या है? संयुक्त स्वर है। दीर्घ स्वर हुआ जो समान स्वरों से मिलकर बने होते हैं। संयुक्त स्वर वो होते हैं जो 2 भिन्न भिन्न या असमान स्वरों से मिलकर बने होते हैं। संयुक्त स्वर 7 होते हैं, ठीक है। एक तो दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, 3 दीर्घ स्वर, 4 संयुक्त स्वर।
टोटल स्वर कितने होते हैं? टोटल स्वर कितने होते हैं? 11। ओके। ये मैंने बताया उत्पत्ति के आधार पर स्वर। अब होते हैं उच्चारण के आधार पर स्वर। दूसरे उच्चारण के आधार पर भी स्वर होते हैं। उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उच्चारण के आधार पर होते हैं 3 प्रकार के। ह्रस्व स्वर होते हैं जो वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का स्वर लगता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। एक मात्रा का समय लगता है, जिसके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। और प्लुत स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है। अब ह्रस्व स्वर के उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। जैसे अ है, ई है, ऊ है, री है, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लग रहा है। अब आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लग रहा है। दीर्घ स्वर होते हैं। अब प्लुत स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, जैसे ओम, ये। ओके। अब तीसरा प्रकार है ओष्ठों की स्थिति। अब ओष्ठों की स्थिति के आधार पर 2 प्रकार का होता है। व्रतमुखी स्वर और अव्रतमुखी स्वर, या वर्तुलाकार या अवर्तुलाकार भी हो सकते हैं। अब जैसे कि व्रतमुखी होते हैं, जैसे ऊ, ओ, औ, जिसके ओठ गोलाकार हो जाते हैं, वृत्त के आकार का हो जाते हैं जिन स्वरों को बोलने पर। आ, ई, री, ए, और आई। ये अवर्तुलाकार है और यह वर्तुलाकार, व्रतमुखी या वर्तुलाकार, या अव्रतमुखी या अवर्तुलाकार है। चौथा है जीवा स्थान के आधार पर। जीवा स्थान के आधार पर जैसे एक तो जीवानोक, मध्य और जीवा मूल। जीवानोक में ई या ई